आज है हमारे पास उड़ाने के लिए 4 गुड्डे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप किस सिटी से मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और इन स्मॉल 4 गुड्डों की प्राइस आपकी सिटी में कितनी है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। तो सबसे पहले मैं उड़ाने वाला हूँ रंग बिरंगे गुड्डे को। ये रंग बिरंगा गुड्डा मुझे अपने चारों गुड्डों में से सबसे ज्यादा जोशीला और ताओं से भरा हुआ लग रहा है, तो इसलिए सबसे पहले हम इस रंग बिरंगे गुड्डे को उड़ाएंगे। और इस रंग बिरंगे गुड्डे के साथ हम कितने ज्यादा पतंग कट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो पतंग पर टेप लगाने के बाद मैं कन्ने डालने शुरू कर देता हूँ और अब जो आखिरी काम रह गया है वो पतंग को आसमान पर लगाना है। तो मैं अपने क्यूट से भांजे को भेजता हूँ कनी देने के लिए और जैसे वो कनी देता है तो मैं पतंग को उड़ाना शुरू कर देता हूँ। आज हमारा मिशन पतंग को आसमान पर लगाना है और ढेर सारे पतंग कट करना है। वैसे जो बात मैंने आपको बतानी थी वो तो मैं भूल ही गया। आज तो हवा बहुत ज्यादा तेज है और मेरा पतंग ऐसे ढील मांग रहा है जैसे एक छोटा सा रोता हुआ बच्चा अपनी मम्मा से दूध मांगता है। और ये हमारा पहला पेचा लग चुका है मगर हवा आज बहुत ज्यादा तेज है, इसलिए पेचा लगते ही हमारे पतंग 1 मिनट के अंदर बहुत ज्यादा दूर तक चले जाते हैं। वैसे आप लोगों को क्या लगता है किसका पतंग कटेगा आज? और मुझे अगला बंदा भी बहुत बड़ा पीछे बाज लगता है, बहुत ज्यादा देर होगी मगर किसी का पतंग कटा ही नहीं। सो फाइनली हमारा गुड्डा कट ही जाता तो मैं डोर खींचना शुरू कर देता हूँ और जिस नीले गुड्डे ने हमारे रंग बिरंगे गुड्डे को कट किया उसकी खेचा मारी हो जाती है छोटी सी परी के साथ। और नीले गुड्डे की खेचा मारी हो रही होती है तो हमारी टैंकी में अगर फंस जाता है तीनक की पीला पतंग और इस पीले गुड्डे को हमारे हमसाये के बच्चे उड़ा रहे होते हैं मगर तीनक की पीले गुड्डे पर मेरे भांजे का दिल आ जाता है और वो देने से इनकार कर देता है। तो मैं अपने भांजे को समझाता हूँ कि मेरे पतंगों में से एक पतंग ले ले मगर बच्चों को इनका पतंग वापस कर दे। तो ये सुनकर मेरा भांजा उनको पतंग वापस कर देता है और मेरे पड़े हुए पतंगों में से 3 की लाल गुड्डा ले लेता है और पहला गुड्डा कट जाने के बाद मैं 2 की लाल गुड्डा उड़ाना शुरू कर देता हूँ। हवा के तेज होने की वजह से वो 1 मिनट के अंदर ही आसमान पर लग जाता है। वैसे ये 2 की लाल गुड्डा बहुत ज्यादा लिप्पू है और उड़ते हुए शर शर की आवाजें कर रहा है। वैसे पतंगबाजों को ये बात तो पता ही होगी कि लिप्पू गुड्डे की स्पीड तेज हवा में उड़ने की कितनी ज्यादा होती है। वैसे आज पहला गुड्डा तो हमारा ही कट हुआ है मगर दूसरे गुड्डे से जैसे मैं पेचा लगाता हूँ तो फिर भी मेरा पतंग ही कट जाता है। तो मैं टाइम को जाया किए बगैर डोर लपेटना शुरू कर देता हूँ। आज तो पतंगों के साथ तकरीबन मेरी सारी ही डोर चलेगी, छोटा सा पिना रह गया है। 2 गुड्डे कट हो जाने के बावजूद भी मैं बाज नहीं आता। तीसरा पतंग उड़ाने के लिए ले आता हूँ जबकि मेरी डोर भी थोड़ी सी रह जाती है मगर तीसरा गुड्डा आज मैं इसलिए उड़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा देर से मैं अकेला ही पतंग उड़ा रहा था मगर भांजे और रजान ने उड़ाया ही नहीं था। तो मैं लगाता हूँ पतंग को आसमान पर और रजान के हाथ में पकड़ा देता हूँ। मुझे तो उड़ाते को बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, अब तू भी इंजॉय कर ले। तो अजान भी काफी देर तक इंजॉय करता रहता है पतंग के साथ। तभी मगरिब के अजान का टाइम होने लगता है तो मैं अजान के हाथ से पतंग की डोर पकड़ लेता हूँ क्योंकि मुझे अंधेरा होने से पहले ही पतंग को आसमान से नीचे उतारना होता है, कहीं अंधेरा होने की वजह से हमारा पतंग नजर आना ही बंद ना हो जाए। तो ये हमारा पतंग नीचे उतर चुका है और आज की पेचाबाजी भी खत्म हुई।